ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखे दिए हैं, एसी पर, डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर होगा एसी पर। जो ट्रांसफार्मर होता है आपका है एसी पर कार्य करता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप बिहार का यूपीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप उसमें आईटीआई से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्रांसफार्मर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें ट्रांसफार्मर क्वेश्चन जरूर आता है। ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, थ्योरी पूरा ही आता है। कोई भी एग्जाम आप देने जाएं या फिर आप सीटीआई के देने जाएं तो दोस्तों उसमें क्वेश्चन है सारे बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, इसमें लिखा है आउटपुट वोल्टेज के साथ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों टाइप के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन देखिए मैं आप लोग के लिए एकदम सटीक क्वेश्चन बना कर लाया हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए हैं दोस्तों। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इसे बाहर आने की संभावना नहीं रहती है। ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे में वीडियो बहुत सारे लाऊंगा। ये पार्ट 1 ट्रांसफार्मर का है, पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लाऊंगा, बहुत ही जल्द अपडेट कर दे रहा हूँ। अब आते हैं देखिए दोस्तों, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज बदलने वाले ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, फोर्थ वाले पर। इसमें लिखा है अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर, बोथ है बी। इसमें से कोई आपका इसमें होगा बी वाला। कौन सा होगा आपका बी वाला, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है कम वोल्टेज को बदलने में काम आता है, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में बदल दिया जाता है, क्या कहलाता है उसको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है किस प्रकार से बनता है, किस पदार्थ से दोस्तों, वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है सिलिकॉन स्टील से बना होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें है समानता ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है बहुत सारे एग्जामों में। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 95 से 98% तक होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें है ट्रांसफार्मर के अतितापन ओवरहीट का क्या कारण हो सकता है। तो आपका आंसर होगा अति भार यानी कि ओवरलोड। अगर आप उसको ओवरलोड देंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हीट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। मैं सारा ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के भाग है। ऑप्शन दिया है वाइंडिंग, कोर, टर्मिनल, इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी होगा क्योंकि वाइंडिंग में भी ट्रांसफार्मर का भाग है, कोर भी है और टर्मिनल भी है। तो आपका इनमें से सभी होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अगला वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन इसमें है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है। तो आपका होगा टैंक पर, फीडर पर, कोर पर, मुख्य बॉडी पर। जो वाइंडिंग होती है आपकी ट्रांसफार्मर की कोर पर की जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी वाइंडिंग होती है। तो आपका होगा इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी नहीं होती है। और इन ए बी दोनों में से इसमें नहीं, आपका क्या होगा इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी वाइंडिंग कहलाता है। जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई में जुड़ी वाइंडिंग होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये आपका होगा फैराडे के इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर में फीडर
का कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो विदर होता है उसका काम होता है आपका है नमी, वायु की नमी कम करना। जी हाँ दोस्तों, विदर जो होता है वायु की नमी को कम करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर के कोर की वाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है? जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसके कोर के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेटेड तार का प्रयोग किया जाता है, जो तार इंसुलेटेड हो। अब आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग के परिणाम को परिवर्तन करने की क्रिया को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर होता है केवल वोल्टता को ही क्या करता है? परिवर्तन करता है, ना ही आवृत्ति को, ना ही शक्ति को, ना ही ऊष्मा को। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता को ही परिवर्तन करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है वो किस लिए डाला जाता है? उपयोग क्या उसका है? तो इंसुलेशन व शीतलन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंसुलेशन और शीतलन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग इनमें से क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, KW, KV, किलोवाट हावर या KVA। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो KVA में ही व्यक्त की जाती है, KVA में ही नापी जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? KVA। कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? KVA। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्न से होती हैं। कॉपर हानि किसमें होगी आपकी? ट्रांसफार्मर की तो वाइंडिंग में होगी। किसमें होगी? वाइंडिंग में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में आयरन लौह हानियां निम्न से किस प्रकार होती है? किस पर होती हैं? तो आपका होगा कोर पर होती हैं। जो आपका कोर होता है उसी पर आपकी लौह हानियां होती हैं। अब आते हैं 20वां क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो आपका होगा अनंत, अनंत तक होता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी बीच के इंसुलेशन का प्रतिरोध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। जो आपके कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो आपका आंसर होगा इसमें तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव या संकुचन की देखभाल करने के लिए आपका इसमें प्रयोग होता है आपके विदर कन्वेटर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी बीच के बीच फेज अंतर होता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसके बीच का कितना अंतर होता है? तो आपका होगा 180 डिग्री का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ। यहाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ट्रांसफार्मर में विदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या आपका होता है? तो सिलिका जेल होता है। क्या होता है? सिलिका जेल, उसी का उपयोग करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है सूक्ष्म सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? जो सूक्ष्म सिलिका जेल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो आपको पता होगा उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जी हाँ दोस्तों, आपसे हमें क्वेश्चन पूछेंगे उसका हमें रिप्लाई जरूर दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है आप उसको सुन लीजिए। क्वेश्चन जो आपका इस प्रकार है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। और हमारा क्वेश्चन भी आपसे है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है KVA में व्यक्त की जाती है। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि KVA का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, KVA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सभी लोग अच्छे से इसका रिप्लाई देंगे। KVA का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में व्यक्त की जाती है या नापी जाती है या मात्रक होता है। और सभी लोग बताएंगे KVA का फुल फॉर्म क्या होता है? KVA का फुल फॉर्म। तो रिप्लाई हमें जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 होगा उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।